डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 11 फरवरी 1942 भारतीय उद्योग और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मौन लेकिन गहरे अर्थ वाला दिन है। इसी दिन सेठ जमनालाल बजाज का निधन हुआ। वो उस दुर्लभ परंपरा के प्रतिनिधि थे जहां पूंजी साध्य नहीं, साधन थी, और जहां उद्योग का उद्देश्य लाभ नहीं, लोक कल्याण था। हीरे पन्नों से जड़ा हार पहनने की बजाय घर छोड़ देने का साहस रखने वाले जमनालाल बजाज ने अपने जीवन से सिद्ध किया कि सच्ची समृद्धि त्याग में होती है। जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को आज के राजस्थान के सीकर में हुआ था, तत्कालीन जयपुर रियासत में। उनका जन्म एक गरीब मारवाड़ी परिवार में हुआ और औपचारिक शिक्षा केवल चौथी कक्षा तक ही हो सकी। 5 वर्ष की उम्र में उन्हें वर्धा के धनी व्यापारी सेठ बछराज ने गोद ले लिया। संपत्ति और सुविधाओं से भरे घर में पले बढ़े जमनालाल के लिए पैसा कभी आकर्षण का केंद्र नहीं रहा। बचपन से ही उनके भीतर सादगी और आत्मसम्मान का बीज अंकुरित हो चुका था। एक घटना ने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। सेठ बछराज के परिवार को एक विवाह समारोह में जाना था। उन्होंने जमनालाल से कहा कि वो भी हीरे पन्नों से जड़ा हार पहने। जमनालाल ने इनकार कर दिया। ये केवल आभूषण का प्रश्न नहीं था, ये जीवन मूल्य का प्रश्न था। इसी बात पर अनबन हुई और मात्र 17 वर्ष की उम्र में जमनालाल ने घर छोड़ दिया। ये निर्णय त्याग का नहीं, आत्मसम्मान का था। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दत्तक पिता को एक स्टाम्प पेपर पर लिखकर भेजा, मुझे आपकी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ। तन पर जो कपड़े हैं बस वही पहने जा रहा हूँ। मैं जीवन में कभी भी आपका एक पैसा भी लेने अदालत नहीं आऊंगा। ये पत्र केवल निजी घोषणा नहीं था, ये ट्रस्टीशिप की उस अवधारणा की नींव थी जिसे उन्होंने जीवन भर जिया। बाद में परिवार ने उन्हें खोजा और वापस आने के लिए मनाया। जमनालाल लौटे, लेकिन संपत्ति के मोह से मुक्त होकर। जब विरासत में उन्हें धन मिला तो उन्होंने उसे अपने लिए नहीं रखा, दान और सार्वजनिक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। वो खुद को मालिक नहीं, समाज का ट्रस्टी मानते थे। यही दृष्टि उन्हें साधारण उद्योगपति से अलग करती है। उनके जीवन का निर्णायक मोड़ तब आया जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए। गांधी जी से वो इतना प्रभावित हुए कि उनका जीवन ही बदल गया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जब गांधी जी ने साबरमती में आश्रम की स्थापना की तो जमनालाल वहीं उनके साथ रहने लगे। उद्योग, परिवार और सुविधा सब पीछे छूट गया। उनके लिए राष्ट्र सेवा ही जीवन का लक्ष्य बन गई। 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में जमनालाल ने गांधी जी के सामने एक असाधारण प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वो गांधी जी को पिता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं और स्वयं उनका 5वां पुत्र बनना चाहते हैं। शुरुआत में गांधी जी अचंभित हुए, लेकिन ये संबंध केवल भावनात्मक नहीं रहा, ये नैतिक उत्तराधिकार बन गया। 16 मार्च 1922 को साबरमती जेल से गांधी जी ने पत्र लिखा, तुम 5वें पुत्र तो बने ही हो, मैं योग्य पिता बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पत्र भारतीय इतिहास में गुरु शिष्य नहीं, पिता पुत्र संबंध का प्रतीक बन गया। जमनालाल बजाज स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। असहयोग आंदोलन, स्वदेशी और खादी के प्रचार में उन्होंने तन मन धन से योगदान दिया। वो जेल भी गए और आर्थिक दंड भी झेले, लेकिन अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। गांधीवादी मूल्यों, अहिंसा, सादगी और आत्मनिर्भरता को उन्होंने अपने उद्योग और जीवन दोनों में उतारा। उद्योग की बात करें तो 1920 के दशक में जमनालाल बजाज ने शुगर मिल से बजाज समूह की नींव रखी। हालांकि व्यवसाय की बागडोर बाद में उनके बड़े पुत्र कमल नयन बजाज ने संभाली, लेकिन मूल दर्शन जमनालाल का ही रहा। उद्योग समाज के लिए हो, समाज उद्योग के लिए नहीं। आज बजाज समूह में 25 से अधिक कंपनियां हैं और उसका वार्षिक टर्नओवर सैकड़ों अरब रुपए में है, लेकिन इसकी नैतिक जड़ें जमनालाल बजाज के त्याग में है। 11 फरवरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिन हमें पूछने पर मजबूर करता है, क्या आज की दौलत भी वैसी ही साहसी है जैसी जमनालाल बजाज की थी? क्या आज के उद्योग भी खुद को ट्रस्टी मानते हैं? जमनालाल बजाज का जीवन इन प्रश्नों का नैतिक मानदंड है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स